सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भारत सरकार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने रोजगार मेले के अवसर पर पोस्टल, रेलवे, बैंक आदि विभिन्न विभागों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रोजगार मेले का कार्यक्रम मानस भवन में आयोजित किया गया था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा व सुना गया। जबलपुर में आयोजित रोजगार मेला के नोडल विभाग डाक विभाग था। रोजगार मेला जबलपुर सहित देश के 80 स्थानों में आयोजित किया गया, जहां 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि यह पहली बार है जब युवाओं के उज्जवल भविष्य को देखते हुए उन्हें एक साथ नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इसे एक उत्सव के रूप में मनाएं। भारत की युवा शक्ति भारत को प्रगति की ओर ले जाएगा। साथ ही कहा कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवा ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करें और देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाए। कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि व बड़ी तादाद में नियुक्ति पत्र पाने वाले युवा मौजूद थे। जबलपुर से कदीर अंसारी की रिपोर्ट। किस तरीके रहा और क्या आगे की तैयारी है? आज देश भर में 40 स्थानों पर इन रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 51,000 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में दिए जा रहे हैं। और उन युवक युवतियों के लिए तो वास्तव में आज भगवान धन्वंतरी जी की जयंती का पावन अवसर के साथ साथ आज धनतेरस का भी त्यौहार है और दीपावली के 2 दिन पहले ही इन 51,000 युवक युवतियों के जीवन में तो वास्तव में दीपावली आज ही इनके घरों में मनाई जा रही है। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में ये नियुक्तियां दी जा रही हैं। जबलपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में 291 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ उसमें जबलपुर के भी हैं, डिंडोरी के भी हैं और सतना के भी हैं, रीवा के भी हैं, भोपाल के भी हैं। इसके साथ ही साथ हरियाणा से, बिहार से, झारखंड से, महाराष्ट्र से, देश के अनेक राज्यों से ये जो नियुक्तियां हो रही हैं ये केंद्रीय जो चयन आयोग है उसके हिसाब से जो नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं और हर स्थानों पर विभाग तय किए गए। यहाँ पर जैसे डाक विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अलग अलग स्थानों से युवक युवतियाँ यहाँ पर आए, उनको नियुक्ति पत्र देने जाने का यहाँ काम हो रहा है। मैंने देखा कि जब वो युवक युवतियाँ मिल रहे थे आपस में, पहली बार मिल रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों से आए, लेकिन उनके अंदर जिस तरह का उत्साह का भाव, ऊर्जा का भाव, उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए किसी से हमको सोर्स नहीं लगवाना पड़ा, हमको कहीं पैसा नहीं देना पड़ा और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी पारदर्शिता के आधार पर केंद्र सरकार की नियुक्ति दिए जाने का काम किया जा रहा है। इससे जहाँ उनके मन में एक विश्वास का भाव जागृत हुआ है, वहीं और भी अधिक ऊर्जा के साथ में एक बेटी दमोश आई, उसने कहा कि हमको जो अवसर मिला है, मैं अपने जीवन का 100% सेवा देने का काम मैं कहीं पीछे नहीं रहूँगी कि जिस तरह से हमको बिल्कुल सामान्य प्रयास करने पर हमको नौकरी प्राप्त हुई है, अब हमारी जिम्मेवारी आई है कि हम समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। यही बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अभी आपको अवसर मिला है कि आप समय जिस स्थान पर बैठ कर के, जिस विभाग में आप जा रहे हैं, उस स्थान पर बैठ कर के न केवल अपनी जिम्मेवारी को पूरा करना है, अपने आप को, परिवार को समर्थ बनाना है, बल्कि भारत को जो 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का जो विजन लेकर देश चल रहा है, उसमें आप अपने स्थान पर रहकर, आज आपकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में है। 2047 में जब देश भारत की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा स्वतंत्रता की, उस 100वीं वर्षगांठ के समय भारत विकसित राष्ट्र के उस सपने को साकार करेगा, तो आपके मन में ये संतोष का भाव होगा कि हमने अपने जीवन का श्रेष्ठतम समय भारत को विकसित बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में अपना जीवन का अमूल्य क्षणों का योगदान दिया है। और भारत को इस विकसित बनाने में हमारे युवाओं की जो सर्वाधिक सशक्त महत्वपूर्ण भूमिका है, हमारे प्रधानमंत्री जी और हम सभी का ये मानना है कि युवाओं के कौशल से, युवाओं की प्रतिभा से, युवाओं के आत्मविश्वास से और भारत निश्चित रूप से एक और जहां हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे,
वहीं भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को भी साकार करने में आगे बढ़ेंगे। लगभग और आगे कितने लक्ष्य रखा गया है युवकों को रोजगार देने का? ये तो अभी चल रहा है, लगातार चल रहा है, आगे चलता रहेगा।